ओके सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये सिक्स्थ वीडियो है, लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद देखिए बेसिकली प्रैक्टिस वगैरह बचता है एग्जाम्पलार से और ये सब। तो मैं जैसे बता रहा हूँ यूट्यूब पे जितना मैं करा रहा हूँ इसमें आप अपनी प्रैक्टिस आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पलार के सिर्फ एमसीक्यूज करो इसके बाद जाके, ठीक है। अभी का जितना पेपर का पैटर्न है उसमें मेजॉरिटी एनसीईआरटी से हारा है, क्योंकि रैशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस जब से हुआ है चीज़ें कोर कॉन्सेप्ट्स पे ही टिकी हुई हैं, ठीक है। मेन है कि केस स्टडी वगैरह में उस तरीके के क्वेश्चंस वो लोग ज़्यादा देना चाह रहे हैं, एमसीक्यूज ज़्यादा देना चाह रहे हैं जिसमें दिमाग लगे। तो एग्जाम्पलार के एमसीक्यूज करो सारे जाके, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रैक्टिस क्लास चाहिए आप मेरे को बताओ, मैं कोर्स फॉर्मेट में इसी साल भी लेके आ सकता हूँ। ओके, इस साल नहीं अगले साल तो आ ही रहा है, इसी साल, क्योंकि मैं सेशन के एकदम बीच में से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप मेरे को कमेंट में बता देना अगर आपको चाहिए तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चंस जो हैं, तो देखो इसमें बेसिकली एक्सरसाइज 8.3 है। तो इसमें मैंने टाइप्स में ब्रेक कर दिया। देखिए पहला टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा ना, पहले इस पे फोकस करते हैं। इसमें रेशियो, एक रेशियो को दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करना है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें तीन क्वेश्चंस करेंगे हम। एक एग्जाम्पल 9 है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 है। तो पहले एग्जाम्पल 9 पे चलते हैं। पहले करने का पैटर्न पकड़ो कि किस तरीके से लिखना है, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखो आप भी। तो यहाँ पे बोला गया एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब रीराइट करो। express ratios cos A, tan A and sec A in terms of, in terms of sin A, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है। तो इसका पहले तीन पार्ट्स है इसके अंदर। पार्ट ए कॉस ए के बारे में है, पार्ट बी टैन ए के बारे में है, पार्ट सी सेक ए के बारे में है। तो सबसे पहले कॉस ए से डील करते हैं। तो आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले ना, तो पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव सही से लिख लो कि भाई करना क्या चाहते हैं। हम ये करना चाहते हैं, हम कॉस ए को साइन ए जैसा लिखना चाहते हैं, ठीक है। कॉस ए को साइन ए के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, ये पूरा क्वेश्चन कैटेगरी यही है। एक रेशियो पकड़ना है, उसको दूसरे के टर्म्स में फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इससे फॉर्मूला की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो कॉस ए को साइन, अब मैंने देखा है कि बहुत कम है जिनको मतलब ठीक से क्लिक नहीं करता है। प्राइमरली वो कोविड के वजह से वो बॉड मास रूल और छोटी क्लासेस के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब थोड़े हिल गए हैं सब पे, ठीक है। इसलिए आराम से मेरे साथ साथ लिखो, धीरे धीरे करके समझ में आ ही जाएगा। ओके, देखो कॉस ए को साइन ए के टर्म्स में लिखना है। तभी क्या करना है आपको, फटाफट से ना रफ कॉलम बनाना है कभी भी। शुरुआत में धीरे धीरे करके ऐसे ही आएगा। और वहाँ पे आपके पास गिन चुन के वो 8 हैं आपके पास, ठीक है। आपके पास है साइन, जल्दी से मेरे साथ साथ लिखो, साइन स्क्वायर थीटा, या फिर थीटा की जगह पे ए है आपके पास ना, आप ए के फॉर्म में लिखो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। दूसरा था साइन को साइन से डिवाइड कर दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। तीसरा था tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। कोई नहीं, आगे पीछे होने दो फॉर्मूलाज, हम कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। फिर हमारे पास है साइन, रेसिप्रोकल्स हमें पता है, साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक ए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कॉस ए हमारा सेक का रेसिप्रोकल होता है, ऐसे हो जाएगा। फिर है हमारे पास tan ए कॉट का रेसिप्रोकल होता है। फिर है हमारे पास tan ए जो है साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। और अल्टीमेटली, और यही लिखना काफ़ी है कि और कॉट ए हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाता है, ठीक है। और रिड्यूस कर सकते हैं, इतने तक ही फोकस रखना है। क्योंकि कॉट ए हमारा ऐसे रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही है भैया, इतने से ही हैं, इतने से ही कोई इस्तेमाल करो। आप देखो कॉस और साइन कहाँ जाके कनेक्ट हो रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला है जो कॉस और साइन को फटाफट से कनेक्ट कर रहा है, ये दिख रहा है मेरे को। कॉस और साइन इसके अंदर है और एक 1 है, सिर्फ कॉस और साइन ही है। तो क्या मैं कॉस के टर्म्स में इस पूरे को लिख सकता हूँ? तो देखो इस तरीके से करना है, क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करना है, वी नो। कहीं से भी स्टार्ट करो तो डायरेक्टली भी लिख लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर थोड़ा समझते हुए करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, फोकस इस पे रखना है। तो इसीलिए मैं क्या बोलूँगा, कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
क्योंकि मैंने साइन स्क्वायर ए को उठा के राइट पे भेज दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना, कॉस स्क्वायर ए मिला है, हमें स्क्वायर मिला है, हमें क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इम्प्लाइज कॉस ए इज इक्वल्स टू, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे मैं स्क्वायर रूट लगा दूंगा और अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बस हो गया, हो गया। तो देखो ध्यान से समझो, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम कॉस ए को, ये रहा कॉस ए, एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साइन, जो चाहिए, एक्सप्रेशन है, मैनिपुलेशन है। ठीक है, हो गया, पार्ट ए हो गया। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं, हमें tan ए को sin ए बनाना है। नया पेज लेते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, tan ए को sin ए बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए धीरे धीरे शुरुआत में तो कनेक्शंस छोटे रहेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते ये चीज़ें और थोड़े लंबे कनेक्शंस बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं। अब मेरे को वही बताओ, इसमें ढूंढो ज़रा, tan ए को sin ए से कैसे जोड़ा जा सकता है, tan ए को sin ए से कैसे जोड़ा जा सकता है। ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला मेरे को काम का लग रहा है, tan ए sin ए अपॉन cos ए। पर चक्कर क्या है कि डिनोमिनेटर में cos है, साइन तो हमारा सेट हो गया, साइन के टर्म्स में न्यूमरेटर तो आ गया, बट डिनोमिनेटर साइन के टर्म्स में नहीं आया। और पिछले ही पार्ट में हमने cos ए को साइन में कन्वर्ट किया था, तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लो, पिछले वाले को। ठीक है, फिर यहाँ पे बोलेंगे वी नो tan ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, फिर न्यूमरेटर में तो साइन ए आ गया जो चाहिए था, डिनोमिनेटर में कॉस है, सब कुछ साइन होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये है, सब कुछ राइट हैंड साइड में साइन का ही होना चाहिए, कॉस का या किसी और का नहीं होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट वगैरह चलेगा, 1 2 वो सब चलेगा। तो देखो इसमें मैं क्या करूँगा, साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह मैं क्या करूँगा, कॉस ए की जगह में ले आऊँगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये हो गया मेरा tan है। और ऐसा क्यों हो पाया, लिख देंगे फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इधर से लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं जानता हूँ ये जो बच्चे मतलब पहली बार कर रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, अगर जिनका थोड़ा बेसिक थोड़ा वीक है। बट समझो, इसमें आप क्या कर रहे हो, आप एक्सप्रेस कर रहे हो tan को इन टर्म्स ऑफ साइन। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में साइन के अलावा कुछ नहीं है, 1 वगैरह मैटर नहीं करता, कांस्टेंट है वो, कांस्टेंट इशू नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रूट वगैरह मैटर नहीं करेगा, इशू नहीं है। कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होना चाहिए साइन के अलावा, बस। ठीक है, तो tan हमने सक्सेसफुली साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके ठीक है, तीसरा सेक ए, तीसरा ऑब्जेक्टिव है, हमें सेक ए को किस में कन्वर्ट करना है, साइन ए के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो टारगेट हमारा क्लियर है, तो वही वापस से मैप ले आते हैं। दिमाग में तो मेरे डायरेक्ट ही आ रहा है, पर अब मेथडोलॉजी देखो आप कैसे फिगर आउट करोगे। तो सेक को साइन बनाना है, देखो पहले तो ये देखो इस वाले को, ये वाला सेक जो है दो तरीके से हो सकता है, इसको चलो दो मेथड से करते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक सिंगल मेथड नहीं होता कि ऐसे ही करना है। ठीक है, पहला मेथड मैं बताता हूँ, आप देखो जो ऑब्वियस, पहले ऑब्वियस वाली चीज़ पकड़ लेते हैं, इसको देख लो, ये वाला सेक स्क्वायर ए हमें पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये वाला कर लेते हैं, देखो दोनों इन दो से हो जाएगा, मैं पहले ये वाला पकड़ रहा हूँ। सेक ए 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो मेथड 1 में मैं बोल दूंगा वी नो सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि अभी भी हम कॉस देख के आ रहे हैं कि कॉस जो है साइन के टर्म्स में ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, सेक ए 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए की जगह में क्या लिख दूंगा,
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बस हो गया। ये आसान वाला था पहले। ठीक है, इसमें लिख देंगे फ्रॉम 1, 1 से आया हमारा। सेक ए को हमने साइन ए के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ये 1 कांस्टेंट है, 1 माइनस वो सब मैटर नहीं करेगा। राइट हैंड साइड पे क्या साइन ए के अलावा कोई और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है? नहीं है, तो हमारा काम हो गया। हमने सेक ए को, ये रहा सेक ए, साइन ए के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मेथड 2। ऐसे मैथ्स में मल्टीपल मेथड्स एक्सप्लोर करने चाहिए। अब सिलेबस आसान हो गया तो कम से कम इस पे टाइम स्पेंड हो सकता है कि आप अलग अलग तरीकों से एक ही चीज़ को करके देखो ताकि समझदारी बढ़े। देखो मेथड 2 क्या होगा। मेथड 2 हम इस इधर से चल सकते हैं। सेक स्क्वायर ए का एक ये फॉर्मूला भी है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर है। तो ऐसे लिख देते हैं, वी नो आंसर सेम आएगा, मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने देखा था टैन ए का हिसाब किताब क्या था। टैन ए हमारा इतना बड़ा सा था। ठीक है, टैन ए क्या था, साइन ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, लिख देता हूँ मैं 1 प्लस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी दे जाएगा ये क्वेश्चन। तो टैन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, या फिर टैन स्क्वायर ए है ना। देखो, चलो ऐसे लिख लो, एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लेते हैं। टैन ए का होल स्क्वायर ऐसे बना दो। ठीक है, फिर बोलो 1 प्लस, अंदर क्या आएगा, टैन ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इतना बड़ा सा साइन ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट पेज पे ले जाना चाहिए। देखिए एक्स्ट्रा टाइम तभी लगा रहा हूँ मैं इस चीज़ में कि समझ में आ जाए। ठीक है, कोई एक सिंगल मेथड नहीं होता, ऐसे करके हो जाएगा। फिर देखो 1 प्लस, जब स्क्वायर लिया जाएगा, स्क्वायर न्यूमरेटर का भी होगा, स्क्वायर डिनोमिनेटर का भी होगा। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर करूंगा तो मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा डिनोमिनेटर में, स्क्वायर रूट हट जाएगा डिनोमिनेटर का। ऐसे ही होता है ना, 2/3 का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है, 2 स्क्वायर/3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, ऐसे करके तो जाएगा। तो वही चीज़ चल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा आगे पीछे खिसकाते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर है, एक सेकंड, इसको ऐसे लिख दो, ब्रैकेट को नीचे लगा दो, कोई इशू नहीं है। तो क्या होगा, अब इधर 1/1 कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एसेंशियली हुआ क्या, ये वाला उससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से, जो डिनोमिनेटर था ये उससे मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ डिनोमिनेटर। ठीक है, वो एलसीएम वाला टेक्निक जो रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, फिर न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, ये माइनस साइन स्क्वायर है, प्लस साइन स्क्वायर है। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ फिर हमें, इससे ये हुआ, हम इसको बोल सकते हैं 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और लेफ्ट हैंड साइड में सेक स्क्वायर ए चल रहा था। देखो इसमें एक ये भी चीज़ सीखने वाली है कि अगर आपने कोई गलत फॉर्मूला उठा लिया, गलत नहीं मतलब एक कुछ ऐसा उठा लिया जो काफ़ी लेंदी पड़ सकता है, ये हमारा 2 लाइन में हो गया। ठीक है,
बट आपने कुछ ऐसा उठा लिया कि लेंदी पड़ सकता है, तो फिर वो पड़ेगा आपको। ओके, इस तरीके से हो गया। तो हमने कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर ए को, पर हम नज़दीक हैं, हमें सेक ए चाहिए, सेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए। तो अगर इसको सेक ए करना है, मेरे को पूरा स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया, इधर ही लिख देता हूँ मैं। तो इम्प्लाइज थोड़ा सा और ठीक से लिखेंगे तो सेक ए इज इक्वल्स टू, देखो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहेगा, 1 को कुछ नहीं हो रहा। डिनोमिनेटर में ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट सिर्फ डिनोमिनेटर तक रह जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप देखिए क्या आपका आंसर मैच कर रहा है। पिछले मेथड में क्या आया था, ये रहा, ये सब हटा देते हैं काम जाम। ये देखो, सेक ए इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी वही आ रहा है। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्यों लग गया, आपने कुछ ऐसा आइडेंटिटी उठा लिया कि जो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। ठीक है, और यही फर्क जानना है, क्योंकि शॉर्ट चीज़ ही चाहिए एग्जाम में भी आपको। ठीक है, लंबा कुछ करोगे टाइम भी खाएगा, मार्क्स तो उतना ही मिलना है। ओके, चलिए ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे अगर आपको पिछला समझ में आया तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन ए हमारा पार्ट ए हो जाएगा, सेक ए बी हो जाएगा, एंड टैन ए सी हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सबको कॉट के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो इसको भी मैं अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन कम करूंगा, अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई कैसे काम करता है। मैं एक्सप्लेनेशन कम रखूंगा, सीधा बताऊंगा मैं कि कैसे किया मैंने। ठीक है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, देखो ध्यान से। तो पार्ट ए है हमारा, हमें क्या करना है, साइन ए को लिखना है किसके टर्म्स में, कॉट ए के टर्म्स में। तो हमारे पास क्या क्या है, साइन और कॉट कहीं से कनेक्टेड है, साइन और कॉट। ये वाला आइडेंटिटी उठाऊंगा मैं। ठीक है, ये वाला मैं लिखूंगा, वी नो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बिकॉज राइट हैंड साइड में कॉट होना चाहिए। कोसेक होता है, कोसेक होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये मैंने कैसे किया, ये वाला यूज़ किया। तो इन दो चीज़ों को एक साथ मैंने इस्तेमाल कर लिया। कोसेक स्क्वायर ए को मैं 1/साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको वो कर दिया। फिर रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से कनेक्टेड ना, तो स्क्वायर वगैरह का मैं इतना नहीं देखूंगा। फिर मैं इसको फर्दर रेसिप्रोकल करूंगा, तो मेरा साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा। तो इस पूरे को भी उठा के रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इसको लिख देंगे 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम अप्रोच कर रहे हैं, साइन ए को कॉट ए बनाना था, तो यहाँ पे साइन है, इधर कॉट है, तो काम बन रहा है। और फाइनली मेरा साइन ए कितना हो जाएगा, पूरे पे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और एक फाइनल टच दे देंगे इस चीज़ को, साइन ए इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहेगा, वहाँ कुछ नहीं है, इस पे लगा देंगे बस स्क्वायर रूट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कलर कोड कर देता हूँ, सही से समझ में आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे। ठीक है, हो गया कन्वर्ट। तो लेफ्ट में साइन है, इधर साइन है, साइन होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। इधर कॉट है, इधर कुछ भी होता रहे, कॉट के टर्म्स में लिखा गया है वो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वाला है पार्ट बी। बी है सेक को कॉट में करना है।
सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अगेन मैं फॉर्मूला लिस्ट भी साथ में ले आता हूँ कि मैं कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे हर बार नया नया बार बार लिखो, ये भी एक नई चीज़ है कि आप बार बार इसको लिखने की कोशिश करो। शीट वगैरह मत बनाओ, लिखो बार बार इसको, हर पेज में एक बार नया लिखो, ताकि रिवीजन भी हो जाए, याद हो जाएगा एक बारी में। ठीक है, एक्सरसाइज बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, एक आध बार कभी बाद में कर लेना आराम से। ठीक है, तो सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में करना है, कौन सा यूज़ करें? सेक को कॉट, मैं ये वाला यूज़ करूँगा इसको। सेक यहाँ पे टैन बन रहा है और टैन मेरा कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो इन दोनों को जोड़ के काम बनाया जा सकता है। ठीक है, तो लिखते हैं वी नो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 + tan² ए। इसको कर सकते हैं, टैन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/cot² ए, ऐसे करके। ठीक है, और इसके बगल में एग्जाम में क्योंकि रीज़न वगैरह लिखना पड़ता है, आई थिंक पीछे भी मैंने मिस कर दिया शायद रीज़न लिखना, एक मिनट देख लेते हैं। इधर लिखो सिंस tan A इज इक्वल्स टू 1/cot A, ऐसे करके। इधर में भी, हाँ इधर लिखना चाहिए था सिंस कोसेक A इज इक्वल्स टू 1/sin A, ऐसे करके। ठीक है, बस यही दो हैं, बस बाकी का स्क्वायर रूट वगैरह कोई एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो बस हो गया लगभग। तो इसमें लिखेंगे इम्प्लाइज सेक ए कितना हो जाएगा, आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/cot²A। ठीक है, या फिर एक एडिशनल स्टेप एक्स्ट्रा ले लो, रुको। इज इक्वल्स टू क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 1/1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, cot²A + 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो cot²A हो जाएगा। ओके, ऐसे करके फिर हम बोलेंगे, और ये हमारा क्या है, sec² A है। तो अगर स्क्वायर रूट लिया जाए, इम्प्लाइज sec A इज इक्वल्स टू, पूरे का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इधर हो जाएगा cot²A + 1/cot²A। ठीक है, अब यहाँ पे काफियों का बॉड मास हिला हुआ है, तो ये देखो इधर क्या प्रॉब्लम है, इधर प्लस है बीच में, तो इसीलिए जब स्क्वायर रूट न्यूमरेटर का लिया जाएगा, स्क्वायर रूट डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बार न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में वो कुछ नहीं कर पाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, देखो तो हमारा सेक ए हो जाएगा, न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर पाएगा, cot²A + 1 एज इट इज लिखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में cot²A का रूट लेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा cot A। ठीक है, इतना तो यार 10th में समझ में आना चाहिए, इसमें फिर गड़बड़ी होगी तो फिर मुश्किल है। ओके, cot²A स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में भी आएगा, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, तो हो गया, ये पार्ट भी खत्म है। थर्ड में करना है tan A को, ये कुछ नहीं है, सी वाला और आसान है। तो आप पहले देखो, कोशिश करो, वीडियो पॉज करो और फिगर आउट करो खुद कि क्या करना चाहिए। tan A को cot A बनाना है, क्या है इसमें, वी नो tan A इज इक्वल्स टू 1/cot A, खत्म। tan को cot में बदल दिया, हो गया। ओके, तो ऐसे ही करने हैं सारे। एक आखिरी एग्जाम्पल बचा है, यहाँ पे 6 के 6 करने हैं, 5 करने हैं, सॉरी, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो हमें 5 को सेक ए के टर्म्स में, 5 जो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उसको सेक ए के टर्म्स में लिखना है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा कि मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, शुरुआत करते हैं सेक, इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है ना, ध्यान से।
in terms of sec a. Write all other trigonometric ratios of angle A in terms of sec a. sec a के टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइन से, साइन ए, या जो आसान है उससे शुरू करते हैं। पहले कॉस ए आसान है। कॉस डायरेक्ट रेसिप्रोकल होता है सेक का। हो गया, ठीक है। कॉस ए को हमने सेक ए के टर्म्स में लिख दिया। बी, कॉस अगर सेक बन गया है तो हम साइन को भी लिख सकते हैं। साइन ए, साइन ए पे काम करते हैं पहले। साइन सेक में कैसे जाएगा हमें पता है, उसको ऐसे लिख देते हैं, वी नो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, पिछले पिछले रिजल्ट को यूज करते हुए, क्योंकि कॉस मैंने पहले डिफाइन किया इसलिए कॉस ही पहले आ रहा है दिमाग में। तो फिर 1 माइनस कॉस, इसको ऐसे लिख देते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है, कॉस ए का स्क्वायर ऐसे करके लिखता हूँ। कॉस ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं। इसको ले लेते हैं 1, इधर लिख देते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, बस हो गया ये फिर। तो थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर आप कह सकते हो इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए है। ओके, तो फाइनली अगर मेरे को साइन ए चाहिए, साइन ए चाहिए, थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं, इम्प्लाइज साइन ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल डिवाइड बाय सेक ए। ठीक है, अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम, लिखना ज़्यादा, बन गया। ठीक है, सी, इसके बाद हम लिख सकते हैं टैन, टैन ए आसान हो जाएगा। सी, हमें टैन ए को लिखना है, टैन ए को, अच्छा हाँ ऐसे लिखना चाहिए था मेरे को, इधर भी साइन ए को, इधर भी मैं साइन ए को सेक ए के टर्म्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, साइन ए सेक ए, इधर टैन ए को सेक में, टैन इजी है, वी नो टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, वरना 1 प्लस टैन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है वैसे। तो इम्प्लाइज टैन ए कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर रूट ले लिया बस। ठीक है, इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं। डी, साइन कॉस टैन कॉट, अब कॉट की बारी। कॉट ए को सेक ए के टर्म्स में लिखना है, तो पिछला वाला यूज कर लेते हैं। मैं बोलूँगा वी नो कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन ए, और टैन ए तो ऑलरेडी पता ही है सेक के टर्म्स में, तो बस इसको लाके चिपका देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसको ले लेंगे, चल इसको बोल देंगे फ्रॉम, कहाँ से आया, 3 से आया, फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, और क्या बचा, साइन कॉस टैन कॉट सेक, और आखिरी में कोसेक बचा है। कोसेक साइन से डिराइव हो सकता है, तो हम 2 को यूज कर लेंगे, ई पार्ट है कोसेक, कोसेक को साइन बनाना है, सॉरी कोसेक को सेक बनाना है। तो हम बोलेंगे
वी नो कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। साइन ए हमें पता है कहाँ से, इक्वेशन 2 से पता है। साइन ए इतना बड़ा सा था, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। तो इधर आके क्या हो जाएगा, पहले लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट लिखो यार, इतना नहीं। देखो सेक रूट सेक स्क्वायर ए -1 न्यूमरेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए -1, क्योंकि रेसिप्रोकल है। और इधर डिनोमिनेटर में सेक ए है, इधर न्यूमरेटर में सेक ए आ जाएगा। तो सेक ए इज इक्वल्स टू बन गया। और ये कहाँ से मिला हमें, फ्रॉम 2 से मिला। ठीक है, वो रेसिप्रोकल करके आ गया था वो। ओके, अब पता नहीं इसमें कोई स्टूडेंट होगा जिसको ना समझ में आए तो लिख देना, चलो कमेंट में, देखते हैं, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। हम्म, ठीक है, तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन थे। अभी सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, प्रूफ टाइप का। प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट ये चीज़। अब ये कैसे होगा, ओके, तो इसमें देखिए प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, ये बस मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, मैनिपुलेशन में अब ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है। इसमें कोई ऐसे कोई सिखा नहीं सकता आपको। पर मैं इतना ये बोल सकता हूँ आपको, गिन चुन के ना, जो मैं ये बता रहा हूँ, ये फॉर्मूलाज है ना, ये गिन चुन के जो 8 हैं, इन्हीं को ही इस्तेमाल करना है। प्लस, ठीक है, पहले तो ये हो जाएंगे, इसके साथ आपको, इन फॉर्मूलाज के साथ आपको जो एक चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो है बॉड मास की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, प्लस आपको बॉड मास ठीक से समझ में आना चाहिए ताकि कोई गलती कहीं ना हो। प्लस आपको पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज जो क्लास 9th में हमने सीखी थी, वो थोड़ी ठीक से आनी चाहिए, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं। आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर समझ में आना चाहिए क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर समझ में आना चाहिए आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। अगर याद नहीं है कोई इशू नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन के बीच में आएगा मैं बता दूंगा। ठीक है, बट अप्लाई करना, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट सामने होते हैं तो उस समय समझ में आता है, पर यहाँ ऑनलाइन में आपको इतना समझ में आना चाहिए अपने आप से। ठीक है, ताकि यहाँ पे जब मैं अप्लाई करूँ तो आपको थोड़ा सा लगे नहीं कि भाई क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रूव दैट ये इतना सा सब कुछ है इज इक्वल्स टू 1, ये 1 के इक्वल है। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप के प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना जितने भी, इसमें एल एच एस आर एच एस होता है, तो हम एल एच एस में इतने बड़े से शुरू कर रहे हैं, ये इतने बड़े से शुरू कर रहे हैं, हम इसको 1 प्रूफ करना है कि ये 1 है। ठीक है, तो पहली जो इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है उसमें आप क्या करते हो, सब कुछ साइन और कॉस के टर्म्स में लिख दो। ठीक है, सब कुछ साइन और कॉस के टर्म्स में लिख दो, चीज़ें आसानी से दिखना शुरू हो जाएंगी, ये मेन टेक्निक है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी होती हैं, बट अभी ये मेन टेक्निक है जो आपको मास्टर करनी है। तो क्या करेंगे, सेक ए को पहले पकड़ते हैं। सेक ए, सेक ए को साइन कॉस में लिखने की कोशिश करो। सेक ए को आप ये लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, रेसिप्रोकल होता है, इनटू, बीच में खाली स्पेस है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो इनटू 1 माइनस साइन है, 1 ही है, यहाँ पे छेड़ने की जरूरत नहीं है। इनटू, यहाँ पे भी खाली स्पेस है तो मल्टीप्लिकेशन है। इधर क्या किया जा सकता है, इधर भी हम क्या करेंगे, सेक ए को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए। तो तभी मैं कह रहा हूँ पहली जो मेन टेक्निक है, जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस में काम कर जाएगी, भाई साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, बाकी का देखा जाएगा। ठीक है, और tan ए जो है ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ये सारी आइडेंटिटीज होती हैं, इतना सा बना लो पहले। ठीक है, फिर देखते हैं, एक एक करके सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। देखो, इम्प्लाइज 1 अपॉन कॉस ए को एज इट इज रखते हैं,
इंटू, इसको भी एज इट इज रखते हैं, कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, इंटू यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। अगर ध्यान से देखो आप, ये और ये कॉमन डिनोमिनेटर है, कॉमन डिनोमिनेटर है तो क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या है, वन प्लस साइन है, तो ऐसे लिख देंगे वन प्लस साइन ए, न्यूमरेटर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए थोड़ा सा ना आगे पीछे मैनिपुलेट करने वाली बात है। मैं क्या करूँगा, इस कॉस ए को उठाऊंगा अगली लाइन में, इस कॉस ए को उठाऊंगा और इसको बाहर कर देंगे। तो एक तो ये वाला वन अपॉन कॉस ए है, ठीक है। फिर एक इसको उठाएंगे और इसको भी बाहर कर देंगे, वन अपॉन कॉस ए ऐसे बाहर निकाल दो, दूर, इनटू, फिर ये वाला चीज बचा था वन माइनस साइन ए, फिर ये वाला जो न्यूमरेटर बचा है इंटू वन प्लस साइन ए, ऐसे करके। देखिए मैं काफ़ी स्लो जा रहा हूँ, वरना ये एक एक लाइन में आप निपटा सकते हो, यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ से लास्ट में भी चले जाओ, जिसकी जो समझ में आता है वो कर लेना बाद में, ठीक है। अभी थोड़ा आराम से ही चल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, ऐसे करके। फिर ध्यान से देखो, इन दो को क्या मैं मर्ज कर सकता हूँ, इन दो को मर्ज किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए का स्क्वायर, इंटू, इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों के साथ क्या किया जा सकता है। अगर आप देखोगे, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, आइडेंटिटी वाइज क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है जब ऐसे दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इधर मैं लिख सकता हूँ वन का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, वन का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और श्रिंक कर देते हैं। फिर इसको लिखते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होता है। इसको लिख सकते हैं वन, वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस साइन ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, नसा। फिर हमें पता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, इस आइडेंटिटी के हिसाब से वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक लाइन एक्स्ट्रा और चाहिए, दो लाइन एक्चुअली। तो इम्प्लाइज में लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, इंटू, इसको मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर ए, ये कन्वर्ट हो गया इसमें। ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं इसलिए कैंसिल वन वन, इम्प्लाइज वन हमारा आंसर है, वही हमारा आरएचएस है, हेंस प्रूव, प्रूव हो गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्लियरली बॉड, बॉड मास का क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन काम करता है, नंबर वन। दूसरा, पॉलिनोमियल आइडेंटिटी का अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से कौन, पहले तो दिख जाए वो आइडेंटिटी, वो बड़ी बात होती है, ठीक है, कि वो वहाँ पे ऐसे काम कर रहा है, तभी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए इसमें। ठीक है, इस एक्सरसाइज को जो भी मैं ये कर रहा हूँ, ये वीडियो एटलीस्ट आप कम से कम दो बार तो सॉल्व करो, एक बार तो अभी कर रहे हो, इसके अलावा दो बार करो बाद में, ठीक है। क्वेश्चन देखो, वीडियो स्टार्ट करो, साथ में सॉल्व करो वो सब। ओके, तो इस तरीके से करना है। एग्जाम्पल 10 नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट, प्रूव करना है। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा यहाँ दे रखा है, इसको आरएचएस में ये बनाना है, ठीक है। अब अगेन मैं करता जाता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है कि कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, बस जिसको जो समझ में आ जाता है आ जाता है, बस कोई कुछ नहीं बता सकता इसके अंदर।
प्रैक्टिस करते रहो बस। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अगेन मैं साइन कॉस में, ये कॉट है ये भी कॉट है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कॉस कॉस ठीक है, कॉस सिंप्लीफाइड है, तो कॉट को पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन, पहले पूरा लिख देते हैं, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। ये क्वेश्चन वैसे आसान है। कॉट ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉट ए को लिख सकते हो इसको, इन दोनों को। हाँ, एक चीज़ और मैं ये टेक्निक यूज़ करता हूँ, आप पिछले लाइन में जिस भी चीज़ को आप मैनिपुलेट कर रहे हो, जिस भी चीज़ को आप चेंज कर रहे हो, उस पे ब्रैकेट लगा दिया करो। कॉट ए को लिख देता हूँ मैं कॉस ए अपॉन साइन ए, हमें पता है कॉस ए अपॉन साइन ए होता है, बाकी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस कॉस ए एज इट इज़ रहेगा, होल डिवाइडेड बाय, अगेन कॉट ए यहाँ पे भी कॉस ए अपॉन साइन ए, और इधर प्लस हो जाएगा कॉस ए। अब ध्यान से समझना, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, ये अपॉन वन है, ये अपॉन वन है, आई होप ये सबको समझ में आता है। कॉस ए अपॉन वन है वो बेसिकली, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में है तो इसको भी लिख दो फ्रैक्शन में। ठीक है, सेम चीज़ डिनोमिनेटर में भी। अब आप ध्यान से देखो, इधर कॉस ए और कॉस ए कॉमन है, ठीक है, तो न्यूमरेटर में कॉस ए को कॉमन ले लिया जाएगा ऐसे करके, तो अंदर क्या बचेगा, वन अपॉन साइन ए माइनस वन बचेगा न्यूमरेटर में, और इधर बचेगा कॉस ए कॉमन लेके वन अपॉन साइन ए प्लस वन बचेगा। तो इधर वन, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, वन अपॉन साइन ए क्या होता है, वन अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है, कोसेक ए माइनस वन अपॉन साइन ए यहाँ पे भी है, कोसेक ए प्लस वन, बन गया ये, यही तो है, यही तो चाहिए, इज इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से है क्वेश्चन, अभी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा क्वेश्चन का भी। अगला, ठीक है, ये एमसीक्यूज है एनसीईआरटी के, क्वेश्चन नंबर 3 पहले मैं ले रहा हूँ, ओके, ताकि ये आसान है, तो एक एक करके इनको क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करते हैं। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, चॉइस को जस्टिफाई करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो जस्टिफिकेशन इन द सेंस कि आपको सॉल्यूशन भी दिखाना चाहिए कि भाई कैसे किया हमने। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करूंगा मैं 9 को कॉमन ले लेता हूँ। 9 को अगर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आपके पास, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, फिर थोड़ा साइड में यहाँ पे आओ, वी नो, कौन सा आइडेंटिटी था वो जो सेक और टैन को कनेक्ट करता है, हमें पता है वन प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है, वही घूम फिर के वही फॉर्मूलाज हैं। तो अगर मैं टैन को उस साइड भेज दूं, तो वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, बस यही है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए क्या होता है, वन होता है, तो मैं यही करूंगा यहाँ पे भी, इम्प्लाइज 9 इंटू, इधर वन लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, 9 इंटू वन 9 होता है, ऑप्शन बी। आई होप सबको क्लियर है। अगला, इधर भी थोड़ा तोड़ मोड़ करना है। देखो, हाँ, हाँ, जब समझ में नहीं आ रहा ना, ये टैन सेक कॉट कोसेक बहुत कुछ बन गया है, सबको साइन कॉस बना दो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वन प्लस टैन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वन था, और सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, वन अपॉन कॉस थीटा, इंटू, इधर भी सेम, इसको कैसे लिखेंगे, वन प्लस कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस
कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगला जो मूव है मेरा वो थोड़ा सा अजीब है। इस वन को मैं क्या करूंगा, इन दोनों वन को, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा डिनोमिनेटर में चल रहा है, ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा डिनोमिनेटर में चल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वन को लिख दूंगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस ये वाला एज इट इज रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बेसिकली एलसीएम वाला टेक्निक, ये 1/cos थीटा, सबको मैच करा दिए डिनोमिनेटर को, इनटू इस वन को क्या करना चाहिए, अगर ये समझ में आया तो आप ये बताओ इस वन को क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा चल रहा है, तो मैं क्या बना दूंगा इस वन को साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, भाई कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए ना, फिर प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1/sin थीटा, बिकॉज आपके पास डिनोमिनेटर कॉमन है यहाँ पे क्या कॉमन है, इधर है सबके अपॉन में कॉस थीटा, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, अब थोड़ा ध्यान से देखो, मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप लूंगा क्योंकि क्वेश्चन वरना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। ये जो चल रहा है ना यहाँ पे, ऐसे ऐसे ये सही, तीन आइटम है, इसको मैं सीक्वेंस में लिखता हूँ, साइन थीटा ये वाला पहले, प्लस कॉस थीटा, और फिर मेरे पास है प्लस ऑफ ये वाला वन। ठीक है, रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि आपको दिख जाना चाहिए वो बाद में, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो क्या कर सकते हैं, सिमिलरली इधर भी साइन थीटा कॉस थीटा एंड -1, डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉमन डिनोमिनेटर है, इधर मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस ये वाला कॉस थीटा, और फिर बीच में है माइनस, और उधर है वन। ओके, अब देखो ध्यान से देखना, मैं इसमें ना ये जो डिनोमिनेटर है कॉस थीटा और साइन थीटा, इसको बाहर निकाला जा सकता है, कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपॉन में, पहले साइन थीटा को लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा इंटू ये वाला कॉस थीटा इंटू, ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लो, बचा क्या हमारे पास, इधर बचेगा, ऐसे ब्रैकेट में करके लिखो साइन थीटा प्लस, कलर कोड करके लिखते हैं, आपके पास बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इधर है प्लस ऑफ वन, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, इनटू इधर क्या बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और फिर है आपके पास माइनस ऑफ वन। देखिए वीडियो तो लंबा जाएगा, ये एक्सरसाइज है थोड़ी बड़ी। ठीक है, इम्प्लाइज 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, डॉट लगा दो क्रॉस लगा दो, एक ही बात होता है। अच्छा, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, इधर बन रहा है ये पूरा क्वांटिटी जो है, ये है ए, ये है बी, ए प्लस बी चल रहा है, इधर ये पूरा क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे ए लिया गया था, इसको भी ए लेना पड़ेगा, -1 को बी ले लेते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब मेरे को क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आई थिंक अगले पेज में यहीं पे श्रिंक करते रहते हैं।
तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन बताओ आप। इधर क्या हो रहा है, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इधर क्या लिखना चाहिए मेरे को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। और वो -1 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा -1, ऐसे करके। ठीक है। फिर चाहता हूँ एक ही लाइन में हो, इम्प्लाइज 1 अपॉन, इसको साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे करके लिख देते हैं। इंटू इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। फिर ध्यान से देखो ये चीज़ क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसकी आइडेंटिटी क्या होती है हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसीलिए इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। वो प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। डॉट लगा सकते हैं इंटू में, मल्टीप्लीकेशन के लिए डॉट यूज कर सकते हो आप। -1 वो जो पहले था, अब आप देखो ये +1 ये -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में है। सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए कैंसिल हो पा रहा है, सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है करके कैंसिल हो पा रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो इसी तरीके से यही आसान है, आइडेंटिटीज यहाँ पे काफ़ी लग गई। और इसके बगल में आप लगा सकते हो कि आपने इसको कहाँ इस्तेमाल किया, या आपने इस्तेमाल किया यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको एक दो बार लिख के देखना। देखिए जिसका बॉड मास खराब है उसको प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगा आप अपने स्कूल के टीचर के पास, या फिर कहीं कोई सामने आपके जो हेल्प कर सके आपको, वो वापस से बॉड मास को ठीक कराने में वो मदद कर सके आपकी, ताकि आप कोई गलती करो तो पकड़ में आ जाए। सिर्फ टेपा मार के वैसे ठीक नहीं बनेगा बात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, ये बोला गया है। ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो ये तो साइन के टर्म्स में है, ये चल जाएगा। इनको साइन के टर्म्स, साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो सेक ए को कैसा लिखा जा सकता है, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है ब्रैकेट में, प्लस टैन ए को क्या लिखा जा सकता है, साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है। और यहाँ पे इंटू, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 माइनस साइन है। इधर देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर कॉमन है, ये घूम फिर के वही टेक्निक है लगभग लगभग। ठीक है, जिसको पकड़ में आ गया वो फिर सही हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए इधर है न्यूमरेटर में, और बाहर इधर इंटू 1 माइनस साइन ए। अब आपकी नज़र सिर्फ इन दोनों पे होनी चाहिए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। आई होप दिख रहा होगा, कलर्स थोड़े वैसे हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी सिचुएशन बन रही है। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है ए स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। साइन ए का स्क्वायर अब मैं अवॉइड करूंगा, सीधा साइन स्क्वायर ए लिखने वाला हूँ मैं।
और डिनोमिनेटर में कॉस ए है। आपको आइडेंटिटी पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है, और अपॉन में कॉस ए तो है ही। और ये कैसे आया, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आप साइन स्क्वायर ए को उधर भेजो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, वही लिखा है हमने। और इधर क्या होने वाला है, ये वाला कॉस है इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया, बेसिकली कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कॉस ए इंटू कॉस ए। ले लेते हैं, एक्स्ट्रा लाइन ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इज इक्वल्स टू ऐसे करके लिख दो, ये सब काटा पीटी रहने दो, ऐसे लिख दो। एक कॉस से एक कॉस से कटा, बचा क्या, कॉस है। ये रहा ऑप्शन डी। मैनिपुलेशन है, पूरा मैनिपुलेशन है कि कैसे जोड़ तोड़ के आपको बनाना है। आखिरी एमसीक्यू, ये वाला, 1 प्लस टैन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो देखिए आइडेंटिटीज हैं दोनों। आपको पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है, न्यूमरेटर को देखो सिर्फ। 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है सेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। आइडेंटिटीज है, डायरेक्ट आइडेंटिटी है, कोई वो नहीं है बीच में। ठीक है, सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, हाँ तरीके से लिखते हैं, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए से करके। फिर बड़ा डिवीजन, कोसेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि सेक ए 1 अपॉन कॉस ए होता है, कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ही दिख ही रहा है वो सामने। ठीक है, फिर इम्प्लाइज, आप इसको थोड़ा सा ना ठीक से लिखते हैं आप, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे डिवीजन है, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अगर इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड को तो ऐसे ही रहने दो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इस डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन बनाना है तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो हम इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ऐसे घुमा देंगे। इन दोनों को ठीक से लिखा जाए तो ये है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए का होल स्क्वायर, या फिर टैन स्क्वायर ए बन जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, लिख लो इसको, ऐसे कर लो, टैन ए का होल स्क्वायर मतलब टैन स्क्वायर ए, एक ही बात है। ठीक है, तो आई होप ये एमसीक्यू के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। आपको जस्टिफाई भी करना था इसके अंदर, जस्टिफाई और चॉइस, तो सॉल्यूशन तो ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहाँ से हमारे आई थिंक वीडियो 1 घंटे का हो चुका है, मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ। ठीक है, एक सिंगल वीडियो बनाने की जगह, क्योंकि आप भी रेस्ट ले लेके इसको करो थोड़ा। तो ये पहला पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन, सॉरी वीडियो टॉपिक 6 का पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके कर देते हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 अभी तक किया था हमने, इसका पार्ट 2 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं भी हॉल्ट करता हूँ, एक मेरे को भी ज़्यादा बैठा नहीं जाता है। ठीक है, इसको फिर सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।